वाल्मीकि रामायण सबसे पहले किसने सुनी? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। भगवान श्री राम जब वन से लौटकर अपने राज्य पर शासन करने लगे, उसके बाद वाल्मीकि जी ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ संयुक्त रामायण के महाकाव्य का निर्माण किया। जब उन्होंने रामायण पूरी कर ली तो वाल्मीकि जी के मन में यह विचार आया कि इस पृथ्वी पर अथवा इस संसार का ऐसा कौन सा ज्ञानी और विद्वान पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर लोगों को सुना पाएगा। जब ऋषि वाल्मीकि इस प्रकार अपने मन में विचार कर रहे थे तो उसी समय मुनि के वेश में रहने वाले दो राजकुमार लव और कुश वाल्मीकि जी के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम किया। दोनों राजकुमार धर्म के ज्ञाता थे, यशस्वी थे, तपस्वी थे और उनका स्वर बहुत ही मधुर था। वह दोनों भाई वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और दोनों वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करते थे। जब वाल्मीकि ऋषि ने लव और कुश की तरफ देखा तो उन्हें यह विचार आया कि क्यों ना इस रामायण को मैं इन दोनों भाइयों को सुनाऊं। ऐसा सोचने के बाद वाल्मीकि जी ने उन दोनों भाइयों को उस महाकाव्य को पढ़ाया और उन्हें संगीत विद्या में पारंगत किया। दोनों भाई सुंदर रूप और शुभ लक्षणों से युक्त थे। वे दोनों भाई मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। भगवान श्री राम के पुत्र वह दोनों राजकुमार, पर ऐसा लगता था कि साक्षात श्री राम की ही प्रतिमूर्ति हैं। उन दोनों भाइयों ने संपूर्ण रामायण को कंठस्थ कर लिया और जब भी ऋषियों, ब्राह्मणों और साधुओं का समागम होता था तब वे दोनों भाई रामायण का गान करते थे। एक दिन की बात है, महर्षियों की मंडली में दोनों भाइयों ने रामायण का गान किया। जब ऋषियों ने वो रामायण सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे अत्यंत विस्मित और चकित होकर दोनों भाइयों को देखने लगे। उनका धार्मिक उपदेश सुनकर उन ऋषियों के मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने लव कुश की तारीफ करते हुए कहा कि इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है। गीतों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। इस काव्य में जो घटनाएं हैं वह बहुत दिनों पहले घटित हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों भाइयों ने ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न युक्त मधुर गान किया है कि ऐसा लगता है कि वह सभी घटनाएं मानो हमारी आंखों के सामने ही घटित हो रही हों। इस प्रकार उन महर्षियों ने दोनों राजकुमारों की प्रशंसा की और वह दोनों राजकुमार मधुर वाणी से रामायण का गान करने लगे। तो प्रभु राम के प्रिय भक्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे की कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।